हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 आर आल्सो टू रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस 1 इक्वल 0 इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट अल्फा बीटा be the roots of the quadratic equation x square plus px plus q plus px plus q this is equal 0। this is equation 1। यहाँ से देखिए देन नो यहाँ से हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स ये हमारा क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, दिस इंप्लाइज दैट सम ऑफ द रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट p है। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया दिस इज माइनस p। इसको हमने कहा इक्वेशन 2। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ऊपर हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट टर्म। ओके नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है q। ओके, दिस इज q अपॉन 1। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा हमारा क्या हो गया दिस इज इक्वल टू q। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। अच्छा ठीक है, देखिए रूट्स जो हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन वो 1 गिवन है। ओके, गिवन दैट the geometric mean of the roots of the quadratic equation 1 is 1। therefore देखिए ज्योमेट्रिक मीन रूट्स के हैं तो अल्फा बीटा इसका ज्योमेट्रिक मीन मीन्स इसका अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा बोथ साइड स्क्वायर कर दिए दिस इज इक्वल टू 1। ये 3 है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 देखिए तो अल्फा बीटा सेम है दैट मीन्स क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 from equations 3 and 4 we get q is equal to 1। तो देखिए p q r में से q की वैल्यू हमें मिल गई, ये हो गया हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा ठीक है, देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं वो क्यूबिक के भी 2 रूट बनेंगे, ये गिवन है। मतलब जो क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हैं वो क्यूबिक के जो 3 है उनमें से 2 वो भी हैं, वही हैं। ठीक है, सेम है मतलब। तो हम लिखेंगे सिंस रूट्स ऑफ द
quadratic equation 1 is also two roots of the cubic equation क्या है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ओके, ये देखिए हमारा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया दिस इज इक्वेशन 5। ओके, hence alpha and beta are the two roots of the cubic equation 5. Okay, now let gamma be the third root of the cubic equation 5। देन हमें क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें कैलकुलेट करना, मींस बीटा और देखिए यहां से हमें क्या मिल गया, क्यू की वैल्यू तो मिल गई, पी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और यहां पे हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा क्या है, अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, देखिए 1 है, ठीक है, और ये हमारा जो गिवन है ये हमारा क्या है, -1 है आई थिंक। ओके, अच्छा यहां पे इसको -1 कर लीजिएगा, दिस इज -1, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा है -1, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया -1 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है 1 ही है वो। नाउ दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ से अल्फा बीटा देखिए एक साथ हम कर ले रहे हैं और गामा को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू ये फाइनली 1 होगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, इक्वेशन 3 और 4 में देखिए, इक्वेशन 4 में अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया 1 इंटू गामा दिस इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4 से आप लिख रहे हैं। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट गामा की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, ठीक है, तो गामा की वैल्यू हमें 1 मिल गई, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब सम ऑफ द रूट्स हम देख लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स, ओके, नाउ सम ऑफ द रूट्स क्या होता है हमारा, सम ऑफ द रूट्स दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और यहाँ पे हमारा होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे तो 1 है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है r है, एक्स स्क्वायर -3 है, तो ये हमारा हो गया -3। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट
अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1। ओके, इसको लिखने की बहुत जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 2। ओके, इसको आप कह लीजिए इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हो गया था यहाँ पे, इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन 6 कह दीजिए, दिस इज इक्वेशन 6। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक जगह हमने और कैलकुलेट किया था, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 6, नाउ फ्रॉम equations 2 and 6 we get p is equal to क्या मिलेगा आपको, -2। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, दिस इज ओके। अब हमें चाहिए p की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो r की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ओके, नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिस इज इक्वल टू, ये क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, नाउ यहां पे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा प्लस, यहां पे देखिए गामा गामा ले लीजिए तो आप बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा 1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हमारा है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर है। ओके, दिस इज आर, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हमें मिली है, प्लस बीटा प्लस अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली, -p। ओके, और गामा हमें मिला है 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर, यहां पे आप साइड लिखिए, चूंकि अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -p। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, बल्कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप 2 कहेंगे, सॉरी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है आपकी -2। अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ पे है, अल्फा प्लस बीटा कहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमें 2 मिला है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो 2 मिली है ये हमें मिली है इक्वेशन 6 से, तो इसको लिख दीजिए, इक्वेशन 6 में है ये हमारे पास। और अल्फा बीटा इक्वल टू 1 जो है, अल्फा बीटा इक्वल 1, ये इक्वेशन 4 से, ठीक है, ये हमें मिली है इक्वेशन 4 से, ठीक है। ये दो चीजें आपने लिख दी, एंड गामा इक्वल टू हमारा 1 है, ठीक है, गामा, दिस इज गामा नॉट आर। नाउ दिस इंप्लाइज दैट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट आर की वैल्यू हो गई 1 + 2, दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू हो गया 3, ये हमारा हो गया थर्ड आंसर। पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए थी, दिस इज फाइनल। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आखिरी लाइन में आप लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर P इज इक्वल टू, आपका आंसर आया था -2, Q इज इक्वल टू आपका आया था 1 एंड R इज इक्वल टू आपको मिला 3। तो लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फाइनल आंसर आपका है। यहाँ पे सारे आंसर आपने एक साथ लिख दिए। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।